दोस्तों आज की वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के तहत बनाई जाने वाली वीडियो है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ दिलचस्पी है तो आप इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं जानते तो फिर आप ये प्रैक्टिकल ना करें। जो चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं उसका नाम है द विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल वहीद। अस्सलाम वालेकुम। आज एक वीडियो जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिलचस्प है और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए भी बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं इसको बनाते वक्त मुझे बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज जो टूल क्रिएट करने जा रहा हूं, अगर ये टूल आप भी बना लेते हैं तो यकीनी तौर पर मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बताई हुई टेक्निक के मुताबिक आपने भी इस टूल को बना लिया। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी लेते हैं, जो कि स्मार्ट टूल्स पसंद करते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो देखिए, हम जितनी भी आजकल होम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, चाहे हमारी ये आयरन है, माइक्रोवेव ओवन है, टेलीविज़न है, हमारा वाटर पंप होता है, डिफरेंट टाइप की जो भी हम अपने घर के अंदर अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारा फ्रिज भी है, तो ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जिन वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट हो रही होती हैं, ऑफ कोर्स वो 220 होते हैं, लेकिन जो पावर कंज्यूम की जाती है उसको हम एम्पेयर या वाटेज की सूरत में लेते हैं। वाटेज भी हम किसी डिवाइस के उसी सूरत में मालूम कर सकते हैं जब हमें किसी चीज़ के प्रॉपर एम्पेयर्स पता हों। कुछ चीज़ों पर वाटेज या एम्पेयर्स जो होते हैं वो मेंशन होते हैं, जैसा कि हम मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वाटेज लिखे होते हैं। यूपीएस की बैटरी होती है उसके ऊपर एम्पेयर्स लिखे होते हैं, या यूपीएस की रीडिंग के ऊपर लिखा होता है कि ये इतने वाट का है। और जिस तरह से ये इस्त्री है, इसके ऊपर भी किसी जगह मेंशन नहीं है। कुछ चीज़ों के ऊपर मेंशन नहीं होते हैं एम्पेयर या वाटेज, उनका कैसे मालूम किया जाए कि वो कौन कितने वाटेज या कितने एम्पेयर्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, हम एम्पेयर या वाटेज को क्यों मैनेज करना चाहते हैं या क्यों जानना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि नंबर 1, हमें ये बात पता चले कि हम जो पावर यूज़ कर रहे हैं वो कितनी यूज़ कर रहे हैं और हमें उस पावर को कंज्यूम करने पर कितना बिल पे करना है। और दूसरी बात ये कि जिस सिस्टम पे, जिस बोर्ड के ऊपर या जिन वायर्स के ऊपर हम इन चीज़ों को चला रहे हैं, क्या उनके अंदर वो सलाहियत है कि नहीं है। इसके अलावा एम्पेयर या वाटेज के मालूम होने के बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जब इन चीज़ों को कभी यूपीएस पे या जनरेटर पे चलाना पड़े तो हमें कैलकुलेट करने में अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे घर की टोटल पावर या वाटेज के अंदर या एम्पेयर्स के अंदर कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आज हम जो टूल बनाने जा रहे हैं, इस टूल को बनाने की इससे पहले ये बता दूं कि एम्पेयर्स या वाटेज को मालूम करने के लिए इस तरह के क्लॉम्प मीटर भी यूज़ किए जाते हैं। ये मेरे पास ये भी है, और इस तरह का एक यूनिटी के जो है मल्टीमीटर, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। इन दोनों मीटर्स के अंदर अगर हम चाहें तो हम एम्पेयर्स ले सकते हैं, बल्कि इस क्लम्प मीटर के अंदर तो हम AC और DC दोनों तरह के एम्पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम एम्पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब मेरे पास मीटर्स मौजूद हैं तो मैं फिर क्यों कोई नया टूल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर करता चला जाऊँ कि इसको क्लम्प मीटर को यूज़ करने के लिए हमें पावर के लिए किसी एक वायर को इस रिंग के अंदर लाना होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा माइक्रोवेव ओवन हो, हमारा वाटर पंप हो, हमारी आयरन हो, तो इसकी जो वायर्स होती हैं ये डबल कोटेड होती हैं कि दोनों वायर अपनी अपनी इंसुलेशन में तो हैं, लेकिन इनके ऊपर एक और इंसुलेशन होती है, और स्पेशली जो इस्त्रीज वगैरह होती हैं इनके ऊपर थर्ड इंसुलेशन भी होती है। तो इसको अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो ये हमें कभी भी एम्पेयर नहीं बताएगा, क्योंकि ये वायर्स दोनों इसके अंदर चली गई। इन मीटर्स के लिए शर्त ये है कि आपके पास क्लम्प मीटर के लिए एक वायर का इसमें से, पावर वाली वायर का या न्यूट्रल वायर का इसमें से गुजारना ज़रूरी है। अब जैसा कि हम AC के एम्पेयर्स लेना चाहते हैं तो उसकी भी डबल शीटेड वायर होती है, तो वहाँ पे एक आम यूज़र के लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि वो एम्पेयर कैसे नापे। अब इस मीटर की मिसाल ले लीजिए, इस मीटर में भी हम एम्पेयर्स ले सकते हैं, लेकिन इस मीटर में एम्पेयर लेने का तरीक़ाकार और मुश्किल है कि हमें अपने लोड को इस मीटर के थ्रू सीरीज़ में करना पड़ता है। तो तब हमें कहीं जाके हमारा मीटर बताता है कि हमारे कंज्यूम होने वाले एम्पेयर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन जो कि एक आम आदमी तो नहीं कर सकता, टेक्निकल आदमी तो कर सकता है ये काम, लेकिन किसी भी वायर का शू काटना, वायर काटना और उसके अंदर ये काम करना, ये झंझट वाले काम लगते हैं दोनों। हालांकि ये मीटर बहुत अच्छी कंपनी के हैं और बहुत अच्छे मीटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज हम करने क्या जा रहे हैं, आज मैं एक बड़ी, मुझे तगो-दो के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मुझे एक वोल्ट मीटर मिल गया ऑनलाइन,
और अगर आप, ये हमारे एक दोस्त हैं जो सिंध में होते हैं और इनकी वेबसाइट के ऊपर मुझे तलाश के दौरान मिला है ये वोल्ट मीटर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी खसूसियत ये है कि ये वोल्ट मीटर भी है और ये एम्पेयर मीटर भी है। अब ये किस तरह काम करेगा, इसको भी काम करने के लिए सिंपल तरीके ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके के मुताबिक, जिस टेक्निक के मुताबिक इसको यूज़ करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि जब आप करेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। इस काम के करने के लिए जब मैंने बहुत सोच विचार की तो मैंने एक बोर्ड, जो कि नॉर्मल बोर्ड है जिसको हम एक्सटेंशन के तौर पर भी बनाते हैं, इस तरह के बोर्ड का इंतखाब किया है। मैंने एक बोर्ड लिया है जिसके अंदर से मैंने ये सेंटर वाला पीस जो है, स्पोर्टिंग पीस, इसको निकाल दिया है ताकि इसमें इस क्लैंप मीटर को मैं लगा सकूं। और यहाँ पे मैं एक 3 पिन का बोर्ड के लिए एक फीमेल भी यूज़ करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने यूज़ करनी है अच्छी पावर केबल्स जो कॉपर की हैं। तो ये मैंने 3 तरह की केबल्स अपने पास रखी हुई हैं। क्यों कि हमने जब इस मीटर के ऊपर लोड डालना है 10 एम्पेयर का या इससे भी ज़्यादा का, तो वायर हमारे पास टेस्टिंग वायर्स अच्छी होनी चाहिए ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लोड डाल सकें। इस मीटर की क्या खसूसियत है, मैंने इसको क्यों चूज़ किया, ये देख लें। ये इसकी पूरी असेंबली में आपको दिखा देता हूँ। ये इसका CT है, करंट ट्रांसफार्मर है, और ये किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं अभी आपके सामने इसको असेंबल करूँगा, तो फिर मैं आपको बता सकूँगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस बोर्ड को हमने काट लिया सबसे पहले, और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस बोर्ड को, इसके अंदर शू को रख के इस बोर्ड के अंदर ये एडजस्ट कर दिया हमने। ये देखें, ये हो गया एडजस्ट, और यहाँ पे हम इसके जो बकिया नट्स वगैरह हैं वो लगा देंगे। तो ये एक 22 mm का वोल्ट मीटर है जो कि हमें एम्पेयर्स भी बता सकता है। तो मैंने इसकी इस वॉशल को उतार लिया, और कुछ यूँ करना है कि इसको ऐसे रख के, चूँकि ये भी तकरीबन 22 mm का ही होल होता है किसी स्विच या सॉकेट को लगाने के लिए। तो यहाँ से ज़रा थोड़ा सा एहतियात के साथ, अगर आपको ये जगह टाइट महसूस हो तो आप यहाँ पे हल्का सा इसको मॉडिफाई करने के लिए रेती वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह पे लग जाए। ये देखें, ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगा, और ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। और इसको मज़ीद इसकी ग्रिप को पूरा करने के लिए मैं इसके साथ जो पीछे से वॉशल आई है, मैंने इसको भी इसके ऊपर लगा दिया। अब असल काम यहाँ से शुरू होगा कि अब हमने आगे करना क्या है। यहाँ तक तो इसकी ये फिटिंग्स थी जो हमने बना ली। अब हम इसकी वायरिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कनेक्शन दे देता हूँ, और कनेक्शन दे के अगला काम क्या करना है, इसके अंदर ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है, बेसिकली मैं आपके साथ वो शेयर करनी है। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किया क्या है। इतनी इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं, इतनी वाली बस केबल काफ़ी रहेगी, और इसको काट लेते हैं, और जल्दी से हम इसको इसके अंदर लगा देते हैं। इसको सप्लाई देने के लिए हमें ये 2 वायर्स इसके अंदर लगानी है जो कि इसके डिस्प्ले के लिए सप्लाई का काम करेंगी। तो जब इसकी ये सप्लाई बन जाएगी तो फिर हम इसको मेन बोर्ड के साथ लगाएंगे इस सप्लाई को। 220 को जब भी किसी जगह पे इसकी स्विचिंग करें बहुत एहतियात से काम लें ताकि आपको शॉर्ट सर्किट का डर ना रहे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को टूल के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर उसकी मजबूती का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर हम इस तरह के टूल्स के ऊपर बहुत रिलाई कर रहे होते हैं। तो ये कनेक्शंस को मैंने पूरे तरीके से टाइट कर लिया और ये वायर मेरी अच्छे तरीके से इस बोर्ड तक पहुंच रही है। इस जगह को मैं यूज़ करूंगा करंट के लिए और इसको न्यूट्रल के लिए। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेते हैं ओपन, और सारा जो हमारा अब ट्रिक है वो यहाँ पे यूज़ होनी है। तो इनमें से मुझे ये वायर ज़्यादा अच्छी लगी, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखें बहुत फाइन क्वालिटी की वायर है ये।
और मैं इसको ज़्यादा नहीं खोलूँगा, मैं सिर्फ काम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को निकालता हूँ बाहर, जहाँ से मैंने इस वायर को यूज़ करना है। इस वायर को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम इस बोर्ड के अंदर ये जो मेन होल किया हुआ है इसमें से गुजार लेते हैं और फिर हम इसके अब कनेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके आगे वाले हिस्से को छील लेता हूँ। तो इन वायर्स को जी मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है, रिपलिंग इनकी कंप्लीट हो गई है। अब करना कुछ यूँ है, इन टूल्स को मैं कर लेता हूँ साइड पे। तो ये देखिए जी, ये जो वायर्स जोड़ी हैं इनमें से एक वायर को, इसकी न्यूट्रल वायर को इसके साथ करते हुए ट्विस्ट कर दूंगा और ट्विस्ट करने के बाद मैंने इसको जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है उसमें देना है, लिहाजा मैं इसको इसके न्यूट्रल पॉइंट में इन कर देता हूँ। बाहर से आने वाली एक वायर और डिस्प्ले की न्यूट्रल वायर, इन दोनों को हमने एक साथ एक न्यूट्रल पॉइंट में इस जगह पे दे दिया। अब बच गई हमारे पास बाहर से आने वाली ये मेन वायर और डिस्प्ले की सेकंड वायर। मेन वायर को जो बाहर से आ रही है इसको इंसर्ट करने से पहले ये जो चीज़ इसके साथ दी, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद आया, ये है इसका CT या इसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, जो कि इस क्लैंप मीटर के अंदर बिल्ट इन था और एक वायर को इसके अंदर से गुजारना पड़ता था। तो हमने ये टेक्निक यहाँ पे ये इस्तेमाल की कि हमने इस केबल को इसमें से गुजार देना है, बस इतनी सी बात थी इस CT ट्रांसफार्मर में से, और अपने इस डिस्प्ले वाली केबल के साथ इसको लेते हुए यहाँ पे इसको ट्विस्ट कर देना है और इसको अपने बोर्ड के लिए जहाँ से हम फेस लेना चाहते हैं वहाँ पे लगा देना है। अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वायर को हम यहाँ पे कस देते हैं। यहाँ पे कनेक्शंस टाइट करने हैं क्योंकि इसके ऊपर हैवी लोड भी हम टेस्ट करेंगे फ्यूचर में। और इस लीड को, ये जो करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्टर था और जो इस मीटर में से आ रहा है कनेक्टर, यही देख लीजिए, ये अभी मेरे पास पड़ा हुआ है इस फार्मूले के तहत, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर इसके कनेक्टर को साथ में जोड़ देना है। तो ये हमारा लग गया कनेक्टर। अब मैं आपको तफसील से बता दूं, ये हमारी जो वायर बाहर से आ रही है इसके दो कनेक्शन है। न्यूट्रल वायर को हमने इस डिस्प्ले वाले न्यूट्रल को मिला के इस जगह पे दे दिया, और बाहर से आने वाली जो फेस है हमारी, जो भी फेस हो सकती है, इसको हमने इस जगह पे इसके साथ दे दिया। यहाँ पे X1 और X2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी वायर कहीं पे भी लगा सकते हैं। AC के अंदर ये पाबंदी नहीं होती, ये DC के लिए पाबंदी होती है कि नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना पड़ता है। आप इस वायर में देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव उसने दी है, लेकिन ये उसने अपनी सहूलत के लिए दी है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हमने बाहर से आने वाली इस वायर को डायरेक्ट यहाँ पर लगाने की बजाय इस CT ट्रांसफार्मर के अंदर से गुजारते हुए, ये देखें इसके अंदर से गुजारी है मैंने। अब ये भी वही काम करेगा, ये बोर्ड भी वही काम करेगा जो मेरा क्लैंप मीटर करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका इस्तेमाल बहुत इजी हो गया। अब मुझे जिस चीज़ के एम्पेयर लेने हैं, जैसा कि सपोज़ मुझे इस इस्त्री का एम्पेयर लेना है, मैं इसका शू लगाऊंगा तो मेरे डिस्प्ले में आ जाएगा। अभी इनके कुछ नट्स वगैरह लगाना बाकी है, मैं जल्दी से वो नट लगा लूँ ताकि मेरा बोर्ड जो है वो रेडी टू यूज़ हो सके। और यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि मैं जल्दी से नट्स वगैरह को लगाने के बाद आपको दिखा सकूँ कि मेरा बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। इसके तमाम तर नट्स को मैंने कस लिया और ये यकीन दहानी करते हुए कि तमाम तर कनेक्शन टाइट के हैं, लूज़ तो नहीं। तो हमने अब इसके तमाम तर कनेक्शंस को चेक कर लिया, अच्छे तरीके से लग गए हैं। और CT ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर से हमने कनेक्शन इसका भी कर दिया। अब वक्त ये आया कि हम इसको प्रॉपर तरीके से इस बोर्ड को बंद कर दें ताकि
हम इसको टेस्टिंग के मराहिल से अब गुजार सकें कि अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये हमें हमारे रिज़ल्ट्स देता है और क्या हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो रही है। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले स्क्रूज़ लगा देता हूँ इसके, ताकि किसी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे इलेक्ट्रिक झटका वगैरह लगने का हमें। तो मैं यहाँ से जल्दी से ये कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। स्क्रूज़ लगे और हमारा बोर्ड तैयार है टेस्टिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले अपनी पावर सप्लाई को ले आता हूँ यहाँ पे, और हम लोग इसका जो शू है उसको निकाल लेता हूँ बाहर, ताकि मैं इसके अंदर लगा के टेस्ट कर सकूँ। तो आप देख 218 वोल्ट आ रहे हैं, और एम्पेयर वाली जो जगह है वो हमारी इस वक्त बिल्कुल 0 शो कर रही है। तो अब मैं इसके ऊपर अपना जो इस्त्री है इसको लगाता हूँ, और ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, और इस्त्री की अभी लाइट जल पड़ी है। और आप देख सकते हैं कि 4.2, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले देखने में आसानी रह सके। आप देख सकते हैं कि 4.2 एम्पेयर इस वक्त मेरी जो इस्त्री है वो कंज्यूम कर रही है, और वोल्टेज तकरीबन मेरे पास इस वक्त 206 आ रहे हैं। जब मैं इस इस्त्री को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो गए, 217 तक चले गए, और अब मेरे पास जो एम्पेयर हैं वो 0 रह गए हैं। अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ, आप देख सकते हैं 4.2। अब हम करते क्या हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारी आयरन का था, यहाँ मेरे पास एक हीट गन भी मौजूद है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ इस हीट गन पर। इसको मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से बाहर। अब इसके बॉक्स पर भी मैंने नोट किया तो किसी जगह पे इसके एम्पेयर्स जो हैं वो मेंशन नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस हीट गन को जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरे कितने एम्पेयर्स यूज़ होंगे इसकी हाई स्पीड पे और इसकी लो स्पीड के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको इसमें लगा लेते हैं जी। ये मैंने लगा दिया। अभी ये लो स्पीड पे है, और इसके हम एम्पेयर देखते हैं कितने यूज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2.3 एम्पेयर इस वक्त ये यूज़ कर रही है 214 वोल्ट पर। थोड़ा सा हम बोर्ड को और क्लिक कर लेते हैं। अब मैं इसकी स्पीड को ये ऑफ़ कर दिया, और आप देखें वो एम्पेयर ख़त्म हो गए। लो स्पीड पे चलाया 2.3 एम्पेयर, और अब मैं इसको हाई पे लेके जाऊंगा। ये फुल स्पीड पे है, और 5.6 एम्पेयर इस वक्त ये मेरी मशीन जो है हीट गन जो है वो इसको यूज़ कर रही है। ये देख सकते हैं। अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। ये अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। तो ये टूल जो है हमारा जी, जो आज हमने क्रिएट किया, ये बड़ा परफेक्ट काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और जो हम चाह रहे थे वो हुआ। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि जैसा कि इस आयरन के वोल्टेज हमारे पास जो आ रहे हैं और जो एम्पेयर्स आ रहे हैं, अब 4.2 एम्पेयर हैं, तो हम इसके वाटेज कैसे निकालेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है। कैलकुलेटर अब हर घर में हर जगह पे मौजूद होता है, और हर जेब में मौजूद होता है, क्योंकि जब से मोबाइल आए हैं मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर होता है। पहले हमें कैलकुलेटर को ढूंढने के लिए या स्टेपलर को ढूंढने के लिए अपनी ड्रॉज के अंदर हाथ मारना पड़ता था, लेकिन अब कैलकुलेटर हमारे पास होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी ये जो आयरन है ये सब 4.2 एम्पेयर यूज़ कर रही है। चले हम इसको 4 एम्पेयर से ही कर लेते हैं। तो मैं अपने मोबाइल पे चलता हूँ, और तो साथ ही मैं अपने मोबाइल में से अपने कैलकुलेटर को ढूंढ लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास कैलकुलेटर ने। हमारे मीटर के मुताबिक जो हमारे पास इस वक्त वोल्ट आ रहे हैं वो हैं 217, और जो हमारी आयरन इस वक्त एम्पेयर यूज़ कर रही है वो है 4.2।
तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल टू 911 वाट हमारी इस वक्त जो आयरन है वो यूज़ कर रही है 911.4। चलिए आखिरी वाले 4 को हम छोड़ दें तो सीधा एग्जैक्ट हमारी इस वक्त जो आयरन है वो 911 वाट यूज़ कर रही है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है एम्पेयर को वाटेज में कन्वर्ट करने के लिए। एम्पेयर को वोल्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास उस चीज़ के वाटेज आ जाते हैं और आप किसी भी डिवाइस के एम्पेयर और एम्पेयर इस मीटर से नाप सकते हैं और वाटेज इस एम्पेयर को मल्टीप्लाई करने से मेरे वाले फार्मूले के मुताबिक आप उसके एम्पेयर्स भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम घर की तमाम तरह अप्लाइंसेस जो हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनको यूज़ करके देख सकते हैं कि वो कितने एम्पेयर यूज़ कर रही हैं। तो ये एक बड़ी महफूज चीज़ और बहुत अच्छा टूल जो कि हर वर्कशॉप की हर उस फर्द की ज़रूरत है जो कि टेक्निकल काम करना चाहता है और जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो इस बोर्ड के ज़रिए आपको कन्फ्यूजन्स अब दूर हो गई। आपको क्लम्प मीटर की या मीटर्स की सीरीज़ में करने की ज़रूरत नहीं। बस जौन सा लोड का एम्पेयर लेना है उस लोड को यहाँ पे लगाइए। चाहे आपका AC है, वाटर पंप है, आटा गूंदने वाली मशीन है, इस्त्री है और या आपका माइक्रोवेव ओवन है, कुछ भी आप इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टूल और आज की वीडियो दोनों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हों तो ना सिर्फ कि इसको लाइक कीजिए बल्कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह का टूल बना सकें। और अगर आप ये मीटर लेना चाहें तो इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन लेना, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो वो लाजमी कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं इंशाल्लाह किसी और यूज़फुल टॉपिक के साथ किसी और अच्छी वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।